हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा ये केस एक सिंगर का है जिसकी की आवाज़ बैठते चली जा रही थी। वो अपनी आवाज़ के बैठने से परेशान थी। तो हम लोगों ने जब पड़ताल शुरू की तो हम लोगों ने गले की एंडोस्कोपी करी। ये देख सकते हैं, हमने एंडोस्कोपी स्टार्ट करी तो गले में उसकी जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो टंग अच्छी हालत में थी, ये टंग है। फिर हमने और ध्यान से देखा तो उसके टॉन्सिल्स जो थे लगभग नॉर्मल थे, थोड़ा सा इन्फेक्शन था, बहुत माइल्ड सा। लेकिन और ध्यान से देखने पर जब हमने और अंदर की एंडोस्कोपी करी, डीपर पार्ट की, तो फिर हमें दिखाई दिया एक ऐसी चीज़ जो कि मेन वजह थी उसकी आवाज़ के बैठने की। जी हाँ, जैसे ये देख सकते हैं, ये टॉन्सिल्स हैं। फिर उसके अंदर में ये एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है, ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस यानी कि जो लैरिंग्स होती है, जो वॉइस बॉक्स होता है, उसका कवर एक तरीके से कह सकते हैं। और अंदर देखा तो फिर वहाँ पे हमें दिखाई दिए वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ताना दिखाई दे रहा है दोनों ही साइड में। इस ताने को कहते हैं वोकल नॉड्यूल। इसको सिंगर्स नॉड्यूल भी बोलते हैं, इसको टीचर्स नॉड्यूल भी बोलते हैं, इसको स्क्रीमर्स नॉड्यूल भी बोलते हैं, जो बच्चों में हो जाती है। तो ये एक दाना जैसा होता है वोकल कॉर्ड के ऊपर। और जब ये वोकल कॉर्ड देखिए वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर उसके वाइब्रेशन में ये दाने लड़ रहे हैं और एक गैप सा बन रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ साफ नहीं निकलती, आवाज़ बैठने लगती है। और यही इस केस के अंदर रीज़न था आवाज़ के बैठने का। इससे बचने के लिए तेज़ आवाज़ में बोलना, लगातार बोलना, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से रोना, झगड़ा करना, यानी कि इस तरीके की चीज़ें जिनसे वोकल कॉर्ड्स पे यानी कि स्वरपेटी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, ऐसी एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए। टीचर्स को मैं कहता हूँ कि आप पढ़ाइए, लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए नहीं, सॉफ्ट आवाज़ में बोलिए। और बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए टीचिंग के अंदर। वन वे कम्युनिकेशन नहीं करिए, जिससे क्या है कि आपके वोकल कॉर्ड्स को भी रेस्ट मिलेगा और आपकी टीचिंग भी बेटर होगी। जो सिंगर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपने साथ में थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कैरी करिए। रियाज़ करते वक्त भी बीच बीच में गैप लीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण से वोकल कॉर्ड्स प्रीडिस्पोज हो जाते हैं ईज़िली नॉड्यूल बनने के लिए, तो उन कंडीशंस को रोकना है, जैसे हाइपर एसिडिटी हो गई, एलर्जी हो गई, इनसे भी बचना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इससे बच करके हम आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। कई बार ये बहुत बढ़ जाते हैं, तब फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करके ये सही हो जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ऑपरेट भी करना पड़ता है, तो बेटर है कि हम इसको अवॉइड करें।